10th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मरीन को वी के साथ देखते हैं, जहां वी अब मरीन के साथ किचन में आ चुका था और मरीन वी से कहती है अपने सामान को यहाँ स्लैब पर रख दो। जैसे ही वो रखता है मरीन उसमें सामान चेक करने लगती है कि वो क्या क्या सामान लेकर आया है। और जैसे ही वो चेक कर रही थी वहाँ पर तो सॉल्ट, पेपर, यहाँ तक कि बेकिंग सोडा भी निकल जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या हम यहाँ पर सिर्फ हॉट चॉकलेट ही बनाने वाले हैं ना। वी बोलता कि मुझे लगा कि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो मरीन बोलती है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम वो लेकर ही नहीं आए। दरअसल वो मिल्क की बात करती है, तो कहने लगी थी कि हमारे फ्रिज में मिल्क पड़ा है। अब वो मिल्क निकाल लेती है और वी को स्टेप्स बता रही थी कि कैसे हॉट चॉकलेट बनानी है और वी भी उन स्टेप्स को फॉलो करता है। वहाँ पर कॉफ़ी बनने के बाद वी उस कॉफ़ी को चेक करता है और वो बिल्कुल सेम वैसी बनी थी जैसे उसकी मॉम उसके लिए बनाया करती थी और ये देखकर वो खुश भी हो जाता है। वहीं दूर से हम देखते हैं कि मरीन की मॉम और उसकी ग्रैंड माँ उन्हें ही देखती है और यहाँ पर मरीन की मॉम तो कह रही थी कि मुझे लगता है इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड माँ उससे उल्टा कहती है कि मुझे तो नहीं लगता। फिर मरीन वी से बोलने लगी थी कि तुम कंपनी वापस नहीं जा रहे हो, तुम्हें काम पर भी ध्यान देना चाहिए। वी कहता है इस समय मुझे मेरी मॉम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं लग रहा है। अब मरीन भी चुप कर गई थी और वी उसे कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर मरीन उसे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरी पूरी गलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉट चॉकलेट के वो स्टेप्स फिर से रिव्यू करने चाहिए। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम कैनन की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसे निरंपम अभी तक नहीं मिली। तभी कैनन भी घर आ जाता है और उसकी मॉम कैनन से ही पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि वी कहाँ पर गया है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए गया है और तुम्हारे ग्रैंडपा भी। तो यहाँ पर कैनन बोल रहा था कि आप जानती हैं कि जब भी वी गायब होता है तो वो किसी बड़े प्लान के साथ वापस आता है, लेकिन इस बार हमें उसके सारे रास्ते रोकने होंगे। मुझे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इस बार अपने बारे में सोच रहे हो। वही हम वी को देखते हैं जो रात हो चुकी थी लेकिन वो भी स्टेप्स को रिवाइज कर रहा था। तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है जो वी को ऐसा करते देख लेती है और वो उसे रेस्ट करने के लिए कह रही थी, लेकिन वी तो रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो तो सो रखा था। मरीन भी ये नोटिस कर लेती है और उसके हाथ से नोटबुक और पेन लेकर उसे ढंग से सुलाती है और उसके हाथ में जो डायरी थी उस पर देख रही थी कि इसने कैसे स्टेप्स को अच्छी तरीके से लिखा है। नेक्स्ट पेज पर जब वो देखती है तो उसे पता लगता है कि ये डायरी तो उसकी पर्सनल है और उसमें उसने वी और मरीन के सारे क्लोज मोमेंट्स लिखे हुए थे। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मरीन ने उसे हाँ किया उसमें लिखा था कि मरीन ने मुझे आज फाइनली हाँ कर दिया है और हम कपल बन चुके हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे वापस जवाब दिया और मरीन को उसके स्कूल के पास वाला ग्रीन ब्रिज पसंद है। मैं उसकी पसंद का हमेशा ध्यान रखूंगा। ये सब देखकर मरीन इमोशनल हो जाती है और वी की तरफ ही देख रही थी। फिर वो भी वी के लिए कुछ नोट छोड़ती है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया और वो वी को देखकर कहती है कि जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती थी। सीन यही कट होता है और हमें मॉर्निंग दिखाया गया था जहाँ पर वी की आंख खुली और वो टाइम देखकर खुद से बोलता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया। वो जाने लगा ही था कि पीछे से मरीन की मॉम उसे रोकती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है तो मैं यहीं पर बैठकर खाना होगा। वो जैसे ही बैठा वहाँ पर मरीन की मॉम वी से बात करना स्टार्ट करती है कि मरीन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उसकी कोई भी गलती नहीं है। दरअसल तुम्हारी मॉम ही नहीं चाहती थी कि हम किसी को ये बात के बारे में बताएं। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी करी। उन्हें डर था कि कहीं तुम और भी ज़्यादा हर्ट ना हो जाओ और वो तुम्हारे लिए बर्डन ना बन जाए। वो तुमसे दूर थी लेकिन उन्हें तुम्हारे हर एक दिन की अपडेट पता होती थी। वो न्यूज़ में तुम्हारे बारे में पढ़ती रहती थी। तो वी कहता है कि उन्हें मेरे बारे में पता रहता था और मेरा क्या, जिसे कि फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ना वो किसी को ढंग से पहचान पाता और ना ही कोई मुझे समझ पाता। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, क्या रीज़न था। हर दिन मैं तड़प रहा था अपनी मॉम को देखने के लिए। फिर वो खड़ा होता है और मरीन की मॉम से हाथ छोड़कर कहता है कि मेरा खाना बस हो गया, मुझे भूख नहीं है, और यहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से मरीन की मॉम कहती है कि वो सब तो सही है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि बिग नोए ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है। वो कैनन के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना होगा। तभी हम दिन में उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ पर बिग नोए भी मौजूद थी। वी बार बार उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन बिग नोए उसे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से वो बोल पड़ती है कि मुझे वी से अकेले में कुछ बात करनी है। अब मरीन भी बाहर की तरफ जाने लगी थी तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहने लगी थी कि ये उसका पर्सनल मैटर है, उसकी कंपनी है, उसके रुपए हैं, तुम्हें इस बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मरीन मानकर वहीं बैठ गई थी और वहीं बाहर की तरफ बिग नोए को देखते हैं जो वी से साफ कह देती है कि मैंने इन्वेस्टमेंट में तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करूंगी और मुझे कैनन के साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। और तुम्हें एक बात बता दूं कि कैनन तुम्हारे अगेंस्ट हो गया है। हाँ ये सच है। वी काफ़ी हैरान हुआ था और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें हर प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करना होगा। तो वी पूछता है कि वो कैसे। तो बिग नो यहाँ पर डायरेक्ट उससे पूछती है क्या तुम मरीन को पसंद करते हो। मरीन वहीं पीछे खड़ी हुई थी और उनकी सारी बातें सुन लेती है। वी कोई भी जवाब नहीं देता। तो बिग नो कहती है कि तुम्हें पहले इसी को सॉर्ट आउट करना होगा। तुम दोनों साथ में काफ़ी स्ट्रांग हो। तुम्हें पहले अपनी मॉम की याददाश्त वापस लाने में हेल्प करनी होगी और उसके बाद कंपनी का देखना होगा ताकि तुम अपनी सीईओ की पोस्ट ना खो। और मैं तुम्हारे साथ ही इन्वेस्टमेंट करूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। फिर वो मरीन को आवाज़ लगाती है कि मैं जानती हूँ तुम यहीं खड़ी हो। मरीन जैसे ही अंदर गई तो बिग मरीन से कहती है कि मैं तुम्हें जॉब ऑफर करती हूँ, तुम अब मेरे लिए काम करोगी और मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें वी की हेल्प करनी है। वी भी उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि वो तो बिग नोए का ऑर्डर था। अब बिग नोए के जाने के बाद वी अकेला खड़ा हुआ था और मरीन भी उसके पास आ जाती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी कि तुम मुझे माफ़ करो, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, हमें तुम्हारी मॉम के लिए सोचना होगा और किस कंपनी के बारे में भी। तो वी बोल पड़ता है और हमारे बारे में। तो मरीन बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। फिर वी बोल रहा था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। वो मरीन का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें दिल से अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ भी छोड़ना नहीं चाहता। तभी सीन शिफ्ट होता है कैनन और नाइन पर। नाइन यहाँ पर कैनन से पूछ रही थी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या तुम अकेले फील कर रहे थे। तो कैनन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो नाइन से पूछने लगता है कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है। नाइन यहाँ पर समझ नहीं पाती कि वो कहना क्या चाह रहा है और बोलती है कि तुम डायरेक्ट बात करो तो सही रहेगा। तो कैनन उसे साफ बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी की एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाओ, क्योंकि बिग नो तो मुझ में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो मेरे प्लान को सुनना चाहती है। इसलिए उनकी जगह मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ और अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो मेरे सीईओ बनने के चांस बन जाएंगे और मेरे सीईओ बनते सार ही मैं तुम्हें डिप्टी सीईओ भी बना दूंगा। तो नाइन को भी कैनन का ये प्लान काफ़ी पसंद आ गया था और वो भी डील को पक्का कर लेती है। वहीं सीन वी और मरीन पर शिफ्ट करते हैं जहाँ पर वो दोनों कैनन को लेकर ही बात कर रहे थे। वी तो काफ़ी अपसेट था ये जानकर कि कैनन उसके अगेंस्ट चला गया है और बोलने लगता है कि वो मेरा भाई है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे काम कर सकता हूँ। अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे ऐसे ही बोल दे, मैं उसे ऐसे ही सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और मरीन को वी की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि कैनन के बारे में वो पहले से ही जानती थी। वहीं अगले सीन में हम वी को वही हॉट चॉकलेट बनाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो चॉकलेट बनाकर अपनी मॉम के पास किया था और अपनी मॉम को वो चॉकलेट देता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। जैसे ही उसकी मॉम उस चॉकलेट को टेस्ट करती है उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो तो वी से कहती है कि तुम कितने ज़्यादा नाइस हो, तुमने कितनी डिलीशियस हॉट कॉफ़ी बनाई। ये सुनकर वी तो रोने वाली हालत में हो गया था और वहाँ से इमोशनल होकर चला जाता है। मरीन उसके पीछे गई थी और नर्स निरंपम से पूछने लगती है क्या आपको ये पीकर अपने बेटे की याद नहीं आ रही। वो मना करती है और बोलने लगी थी कि कौन बेटा और किसका बेटा। वहीं वी काफ़ी इमोशनल था और फुट फुट कर रो रहा था। तभी पीछे से मरीन उसे आकर चुप कराती है, लेकिन वो चुप नहीं होता और उल्टा बोलता है कि मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ, मैं अपनी मॉम को पाने की आस खो रहा हूँ, मैंने कैनन को खो दिया, अपनी कंपनी को खो दिया, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मरीन बोलती है कि तुमने मुझे नहीं खोया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करते हो या मुझे हेट करते हो, लेकिन मैं हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ रहूँगी और हर सिचुएशन को संभालने की कोशिश। फिर वो वी की तरफ अपनी बाहें फैलाती है और वी भी उसकी बाहों में आकर गिर गया था। उसे भी इस हक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो दोनों ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं अगले सीन में भी एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि नेक्स्ट इनोवेशन के नेक्स्ट सीईओ कैनन के बनने के पूरे चांस हैं, क्योंकि वो इस कंपनी के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स बाहर से भी आने लग गए हैं, यानी कि फॉरेन से। और तभी पीछे से नर्स आकर वी को बताती है कि तुम्हारी मॉम अचानक से गायब हो गई है। अब वी, मरीन और वो नर्स रिनम्पम को ही ढूंढ रहे थे और एंड में वी को अपनी मॉम एक पार्क में मिलती है जहाँ वो एक बच्चे के साथ थी और उस बच्चे को कह रही थी कि तुम्हें ऐसे अपनी मॉम से अलग नहीं होना चाहिए था। जब मेरा बेटा 10 साल का था तो मैं भी उससे ऐसे ही बिछड़ गई जैसे कि तुम अभी बिछड़े हो। पीछे से उस बच्चे की मॉम तो आ जाती है और जैसे ही निरंपम पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर खड़ा हुआ था वी, और वो वी को देखकर पहचान जाती है कि ये उसी का ही बेटा है और वो कहती है क्या वी ये तुम हो। वी भी इमोशनल हो गया था और अपनी मॉम को आकर हक कर लेता है और तेज तेज रोने लग जाता है कि मॉम आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। पीछे से मरीन भी वहीं पर आ जाती है भागते हुए और उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। वी तो अपना रोना बंद ही नहीं करता तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम चुप हो जाओ। अब जैसे ही वी ने अपनी मॉम के फेस को देखा उसे अब फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी मॉम का फेस देख पा रहा था और चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं सबको देख पा रहा हूँ। तभी उसकी नज़र पीछे मरीन पर पड़ती है और वो मरीन से आकर पूछता है क्या ये तुम हो मरीन।
मरीन हामी भर रही थी तो वी कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, और वो उसे भी हक कर लेता है और मरीन भी उसे टाइट हक करती है। फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वी अपनी मॉम से कहता है कि अब आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा अपने पर्सनल डॉक्टर से। वी की मॉम मना करती है और कहने लगी थी कि मेरा वहाँ पर जाना सही नहीं रहेगा, तुम जानते हो हमारे पास्ट की बातें। वी कहता है कि आपको वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब वी की मॉम भी मान जाती हैं और यहाँ पर वी उनसे एक फ़ोटो खींचने के लिए कह रहा था, तो वो मरीन को भी अपने साथ बुला लेते हैं और वो तीनों वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने लग गए थे। अब अगले सीन में जब मरीन बाहर थी तो वी उसके पास जाता है। मरीन पीछे मुड़ती है तो वी कहता है कि मुझे भी इसकी आदत नहीं है, तुम ऐसे मेरी तरफ मत देखो। अब मरीन वापस मुंह फेर लेती है और फिर फाइनली उसकी तरफ देखकर उसका मुंह भी अपनी तरफ करती है और कह रही थी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे ढंग से देखो तो सही। तो वी बोलता है कि हाँ तुम क्यूट हो, और अगर तुम क्यूट हो तो मैं कितना ज़्यादा क्यूट होऊंगा। इतना कहकर वो अपना चेहरा देखने के लिए चला गया था। वहीं फिर हम नेक्स्ट इनोवेशन कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग बैठी हुई थी और वहाँ पर कैनन अनाउंस कर देते हैं कि हमारी मेजॉरिटी शेयर होल्डर और कोई नहीं 9 ही है। वो सभी 9 के लिए क्लैप करते हैं। अब इसके बाद जब वो तीनों कैबिन में चले जाते हैं तो कैनन कह रहा था कि इस कंपनी के हेड यानी कि ग्रैंडपा भी यहाँ पर नहीं है, तो ये अच्छा मौका है कि मैं CEO बन जाऊँ और तुम्हें भी डिप्टी CEO बना दूँ, और इसके लिए मेरी मॉम इस हफ्ते के एंड में मीटिंग फिक्स करी देगी। तभी जिया वहाँ पर आकर उनके आज के शेड्यूल के बारे में बताती है कि आज हमारे कितने इंटरव्यूज़ हैं और उनके साथ साथ हमारे एब्रोड के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी है। वहीं फिर हम वी और मरीन को देखते हैं, जो निरंपम को घर जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। निरंपम यहाँ पर नर्स और डॉक्टर से थैंक्स करती है कि उन्होंने उनका काफ़ी ध्यान रखा, और वी भी उन्हें थैंक्स कर रहा था और मरीन भी। फिर वो तीनों यहाँ से निकल गए थे। तभी सीन शिफ्ट करते हैं कैनन की मॉम पर, जहाँ पर उसका आदमी पहुंचा हुआ था और बताता है कि उसे निरंपम का पता कहीं पर भी नहीं लग पाया। उसने काफ़ी कोशिश करी उसे ढूंढने की, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ पर है। उसने हर वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर वो जा सकती थी, हर एक आदमी से पूछ लिया जो उसके बारे में बता सकता था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। तो वो गुस्सा करती है कि आखिरकार वो गई कहाँ। ठीक है, फिर वी और मरीन को ढूंढो, अगर वो मिल नहीं रही है तो इसका मतलब वो उन्हीं के साथ होगी, उन्हें फॉलो करो तो मैं उसका पता मिल जाएगा। वहीं वी अपने घर में निरंपम, मरीन और अपने पर्सनल डॉक्टर के साथ बैठा होता है, जहाँ वो मरीन को उस डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपनी मॉम को भी। फिर वो डॉक्टर वी को उस बीमारी के बारे में सारी डिटेल्स देने लगता है कि कैसे उस बीमारी का एक कोर्स चलेगा। तो वी बोलता है कि आपको जो सही लगता है वो करिए, मुझे मेरी मॉम बिल्कुल ठीक चाहिए। अब डॉक्टर मरीन से पूछ रहा था क्या तुम वी की सेक्रेटरी हो, तो वो हामी भरती है। तो डॉक्टर उसका नंबर मांगने लगता है कि अगर कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा। मरीन भी मानकर नंबर देने ही लगी थी, तो वी रोकता है कि मैं हूँ तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दरअसल हमारा हीरो तो यहाँ पर जेलस फील कर रहा था। मरीन भी ये समझकर हंसने लग जाती हैं। फिर डॉक्टर के जाने के बाद निरंपम पूरे घर को देखने लगी थी और पहचानने की कोशिश करती हैं। वहीं मरीन वी से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बचपन से लेकर अभी तक की सारी तस्वीरें पूरे घर पर लगानी होगी, इससे शायद उनकी बीमारी को ठीक करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर मरीन किचन में जाकर उसकी मॉम के लिए हॉट चॉकलेट तैयार कर रही थी और वी भी वहाँ पहुँच जाता है और अचानक से ही मरीन से पूछ देते हैं क्या तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब मरीन भी उसके मजे लेने के लिए बोलती है कि मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया तुमने क्या कहा। तो वी बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो और भी ज़्यादा नखरे दिखा रही थी, तो वी अब उसके काफ़ी क्लोज चला जाता है और उसे किस भी कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा 10th एपिसोड खत्म हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के 11th एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।